ना जाने उस टाइम मैंने किस किस को कॉल किया है कि एक बार आप बात कर लीजिए कि पापा एडमिट हो जाए, एक बार आप बात कर लीजिए, क्योंकि बहुत इमरजेंसी में लेके हम लोग गए थे। वहाँ पे मैंने पवन जी के नंबर पे भी कॉल किया तो पवन जी का नंबर ऑफ जा रहा था। उनका जो नंबर है मेरे पास वो नंबर ऑफ जा रहा था उनका, लेकिन खुद से सामने से पवन जी ने कॉल नहीं किया। और शायद पवन जी को आने की जरूरत भी नहीं थी, शायद एक कॉल पवन जी का आ जाता ना उस टाइम तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती। मैं जो रात को 12 बजे 1 बजे रात को लेके पापा को रोड पे दौड़ी हूँ, लोगों को फोन लगा रही थी पागलों की तरह, वो बहुत टफ टाइम था, बहुत पावर डिफिकल्ट था पवन मेरे सिंह लिए। की धर्मपत्नी ज्योति सिंह जो इंटरव्यू में फूट फूट करके रो रही है, वो अपने पति के साथ के लिए, सपोर्ट के लिए, उनके प्यार के लिए और उनके लिए कितना ज़्यादा इंतज़ार कर रही है। मतलब भोजपुरी के पावर स्टार के इतना घटिया हरकत, इतना नीच, जो अपनी पत्नी के लिए इतना ज़्यादा विलन बनते जा रहा है, अपने पत्नी के नज़रों में गिरते जा रहा है, वो कारा काट के क्या ही सेवा करेंगे, वो भोजपुरी इंडस्ट्री के क्या ही पावर स्टार कहलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करें। ज्योति सिंह का कहना है कि मैं बस अपने पापा के जब तबीयत खराब हुआ था तो मैं दिल्ली में उनके एडमिट के लिए एक कॉल के लिए पवन सिंह के एक इंतज़ार करी थी, लेकिन उन्होंने ना ही तो मेरा कॉल रिसीव किया, नहीं उन्होंने एक कॉल पलट के किया। मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं उनका इंतज़ार कर रही थी और मुझे बस इस बात की बुरा लगा कि मैं उनसे उम्मीद लगाई, क्योंकि मैं उनको जितना ज़्यादा सपोर्ट किया, हर हमेशा उनके साथ खड़ी रहती हूँ, रिश्ता रहे या ना रहे। लेकिन एक इंसान के नाते पवन सिंह को पूछना चाहिए था, भोजपुरी के डांसर के 10 लाख रुपए लगा करके उनका इलाज करवाएं, चलो ये बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन ससुर जी के नाते ना सही, पत्नी के नाते ना सही, एक इंसान के नाते उनका कम से कम हाल चाल पूछ सकते थे। ज्योति सिंह कितना ज़्यादा रो रही है, मतलब इनका ये आंसू देख करके दिल दहल जाता, लेकिन पवन सिंह को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वैसे अपना राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू, लव यू।